रुकन नंबर 3 है खुदा की किताब। पहले हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म की किताबों के बारे में। हिंदू धर्म की किताबों को 2 हिस्से में बांटा जा सकता है। एक है श्रुति और दूसरी है स्मृति। श्रुति की मानी है समझना, वही इसकी मानी है टू अंडरस्टैंड, टू रिवील। और श्रुति हिंदू स्कॉलर्स के हिसाब से भगवान की किताब है, भगवान के अल्फाज है। और ये 2 किस्म की है, वेद और उपनिषद। और ये सबसे ऊंची है, श्रुति स्मृति से ऊंची है। और हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं कि ये दोनों भगवान की किताबें हैं। वेद 4 किस्म के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह है ऋग्वेद, यह है यजुर्वेद, यह है सामवेद। ये 3 वेद पहले आए, उसके बाद आया अथर्ववेद। वेद के मानी है नॉलेज, इल्म। लेकिन कब ये वेद वजूद में आया कोई भी नहीं जानता है। कब, कौन सी तारीख को ये वेद वजूद में आया कोई भी नहीं जानता है। इसमें इख्तिलाफ है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेद 131 करोड़ साल पुरानी है। लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। ये पृथ्वी के किस भाग में सबसे पहले ये वेद आई, ये किसी को नहीं पता। कौन से ऋषि पे नाजिल हुई या किसने लिखा, ये नहीं पता। कब, कहां, कौन सी तारीख, किस जगह, नहीं पता। इसके बावजूद हिंदू इस वेद को सबसे अहम किताब मानते हैं हिंदू धर्म की, अव्वल, सबसे अहम। अगर कोई भी दूसरी किताब वेद से टकराती है तो मानना चाहिए वेद की बात। फिर दूसरे नंबर पे आती है उपनिषद। उपनिषद के मानी है उपनिषद, टू सिट डाउन नियर, नीचे बैठना। जब गुरु अपने शागिर्दों को इल्म देता है और बैठता है, उसे कहते हैं उपनिषद। उपनिषद की मानी भी है इल्म जो अंधकार को दूर करता है। उपनिषद 200 से ज्यादा है, लेकिन भारतीय तहजीब कहती है कि 108 उपनिषद है और अहम उपनिषद है 10, कोई कहता है 18। जो है प्रिंसिपल उपनिषद श्री राधा कृष्ण ने लिखी थी, ये कहते हैं 18 अहम उपनिषद है। उपनिषद की मानी मिलती जुलती वेदांता से। वेदांत की मानी वेद के अंत में आना। इसके बाद दूसरे किस्म की किताबों का नाम है स्मृति। स्मृति की मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना। स्मृति हिंदू स्कॉलर्स के हिसाब से भगवान की किताब नहीं है। स्मृति इंसानों ने लिखी है और स्मृति में लिखा हुआ है किस तरीके से ये कायनात वजूद में आई, किस तरीके से इंसान को जिंदगी बसर करना चाहिए, माशरे के रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह वगैरह। इसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। स्मृति श्रुति से नीचे है। स्मृति श्रुति के बाद आती है श्रुति और अहम है। स्मृति में हमारे पास जब हम तहकीक करते पता लगता है, स्मृति में है पुराणास। ये पुराना, और एक अहम पुराना है जिसका नाम है भविष्य पुराना। पुराना के मानी ओल्ड, एंशिएंट, पुराना। पुराना संस्कृत और हिंदी में पुराना मतलब ओल्ड, एंशिएंट, पुराना। और पुराना में जिक्र है किस तरीके से कायनात वजूद में आए, देव और देवियों के किस्से और कहानियां वगैरह वगैरह। और महर्षि व्यास ने पुराणास को इकट्ठा किया और 18 जिल्दों में बांटा।
उसके बाद आता है इतिहास। इतिहास मतलब एपिक, स्टोरी, कहानी। दो इतिहास है, रामायण और महाभारत। रामायण में जिक्र है श्री राम की कहानी, और आम हिंदुस्तानी, हर हिंदू जानता है रामायण के बारे में, तो ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं। उसके बाद इतिहास है महाभारत। महाभारत में जिक्र है कौरव और पांडव दोनों रिश्तेदारों के बीच एक जंग होती है, उसके बारे में इसमें जिक्र है। और महाभारत में जिक्र है श्री कृष्ण की आत्मकथा, उसके बारे में कहानी श्री कृष्ण की जिक्र है महाभारत में। और महाभारत का एक अहम हिस्सा, उसको कहते हैं भगवत गीता। यह है भगवत गीता, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू धर्म में भगवत गीता। इसके 18 भाग है, और ये 18 पाठ जो है ये महाभारत के पाठ है। भीष्म पर्व के पाठ नंबर 25 से पाठ नंबर 42 को कहते हैं भगवत गीता। और इस भगवत गीता में श्री कृष्ण एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, राय दे रहे हैं अर्जुन को, इसे कहते हैं भगवत गीता। उसके बाद कई स्मृति है, जैसे मनुस्मृति। यह मनुस्मृति मैं क्यों यहां लेके आया हूं तो आप जानिएगा, ये सब किताबें मौजूद है। और इस किताबों के कई तर्जुमे हमारे लाइब्रेरी बॉम्बे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में है। जब मैं हवाला दे रहा हूं तो कोई ये नहीं समझना चाहिए क्या मैं कुछ भी बंडल मार रहा हूं। किताबें मौजूद है, सारे किताब तो लेके नहीं आ सकता था मुंबई से मैं। हमारी लाइब्रेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी है, स्टेज पे सारे किताब भी रखे तो शायद